अहम अलंकार अर्थालंकार विषये पाठयिष्यामि। अर्थालंकार प्रथमम् अनन्वय अलंकार। अनन्वय अलंकार अनन्वय अलंकारस्य लक्षणं वर्तते उपमानोपमेयत्वं यद् एकस्य एव तु अनन्वयः। अर्थात उपमानोपमेयत्वं, जहाँ उपमान और उपमेय एकस्य एव एक ही हों, अर्थात जो उपमान हो वही उपमेय हो, तो उपमान और उपमेय दोनों एक ही शब्द हों, एक ही हो, तो वो उसे वहाँ पर अनन्वय अलंकार होता है। जैसे गगनं गगनाकारः सागरं सागरोपमः राम रावणयोर्युद्धं राम रावणयोरेव इत्यत्र गगनं गगनाकारः अस्य हिंदी अर्थम वर्तते कि गगन गगन के समान ही है। तो जो गगन उपमान है, उस जो गगन उपमेय है उसका उपमान भी गगन ही है। अर्थात जहाँ पर उपमेय के सदृश उपमान प्राप्त न हो, दोनों को एक ही बना दिया जाए, वहाँ पर अनन्वय अलंकार होता है। तो यहाँ पर गगन का उपमान गगन ही है, सागर का उपमान सागर ही है, राम रावण युद्ध का उपमान राम रावण युद्ध ही है। तो जहाँ पर उपमान और उपमेय दोनों एक ही हों, वहाँ पर अनन्वय अलंकार होता है। ठीक है। दूसरा उपमेयो उपमा अलंकार। कौन सा है? उपमेयो उपमा अलंकार। इसका लक्षण है विपर्यासः उपमेयो उपमा तयोः। तयोः अर्थात उपमानो उपमेययोः, जहाँ उपमान और उपमेय का विपर्यास कर दिया जाए, परिवर्तन कर दिया जाए। अर्थात उपमान एक बार जिसको उपमान बनाया है उसको अगली बार उपमेय बना दिया जाए, ऐसे परिवर्तन कर दिया जाए। उपमान और उपमेय में परिवर्तन हो जाए, तो वहाँ पर उपमेयो उपमा अलंकार होता है। जैसे कमलेव मति मतिरेव कमला तनुरेव विभा विभेव तनु धरणीव धृति धृतिरिव धरणी सततम विभाति बत यस्य। कह रहा है कि कमलेव मति, कमला के समान मति, जो बुद्धि कमला है, कमलेव मति कमल के समान, कमल के पुष्प के समान मति बुद्धि, मतिरिव कमला। तो क्या किया? प्रथम में क्या किया? कमला को उपमेय बनाया और मति को बनाया उपमान, और अगले ही वाक्य में मतिरिव कमला कर दिया, तो मति को बना दिया उपमेय जो पहले उपमान था, और कमला को बना दिया उपमान जो पहले उपमेय था। तो इस प्रकार जहाँ उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाए, उपमान उपमेय का परिवर्तन कर दिया जाए, वहाँ पर उपमेयो उपमा अलंकार होता है। इसके बाद है विभावना और विशेषोक्ति अलंकार। कौन सा है? विभावना और विशेषोक्ति अलंकार। तो जहाँ पर विभावना होती है वहाँ विशेषोक्ति होती ही है, और जहाँ विशेषोक्ति होती है वहाँ विभावना होती ही है। ये दोनों एक साथ रहने वाले अलंकार हैं। तो विभावना अलंकार का लक्षण है विभावना विना हेतुम कार्योत्पत्तिर्यद उच्यते। अर्थात जहाँ बिना कारण के ही कार्य की उत्पत्ति हो जाए, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। जहाँ कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति हो, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। इसके लिए उदाहरण है
अनायासे कृशं मध्यम अशंक तरले दृशौ अभूषण मनोहारी वपुर्वयसी सुभ्रुवः। कह रहा है कि अनायासे कृशम मध्यम, अनायास ही मध्यम कृशम, जो उसका मध्य भाग है वो कृश हो गया। अशंके तरले दृशौ, और जो उसके नेत्र हैं उसमें शंका नहीं है फिर भी चंचल है। अभूषण मनोहारी, बिना आभूषणों के ही वह सुंदर लग रही है। तो इस प्रकार अनायास ही, बिना किसी प्रयास के ही वह, उसकी कमर मध्य भाग कैसा है, कृश हो गया है। तो बिना कारण ही कार्य हो गया, उसने कुछ नहीं किया और उसका मध्य भाग कृश हो गया। उसकी नेत्र चंचल हो गए, किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, तो भी उसके नेत्र चंचल हो गए। तो इस प्रकार बिना कारण के ही कार्य की उत्पत्ति हो गई, तो वहाँ पर विभावना अलंकार होगा। इसका जैसे एक अच्छा सा हिंदी में गीत है कि ना गजरे की धार ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार फिर भी कितनी सुंदर हो। तो यहाँ पर सुंदरता रूपी कार्य हो रहा है, लेकिन कोई भी कारण नहीं है, ना गजरे की धार है ना कोई कारण नहीं है, तो भी कार्य हो रहा है। तो जहाँ बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति दिखाई देगी वहाँ पर विभावना अलंकार होगा। इसके विपरीत है विशेषोक्ति। सती हेतु फलाभाव विशेषोक्तिस्ततो द्विधा। कहाँ होती है? सती हेतु, हेतु तो हो अर्थात जहाँ कारण हो लेकिन फलाभाव, कार्य का अभाव हो। कारण के होने पर भी जहाँ कार्य का अभाव हो वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। विभावना कहाँ था? जहाँ कारण हो लेकिन कार्य नहीं हो वहाँ विभावना, और विशेषोक्ति जहाँ कारण हो लेकिन कार्य न हो वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। इसका उदाहरण है जैसे धनिनो अपि निरुन्मादः युवानो अपि न चंचला प्रभवो अप्यप्रमत्तास्ते महामहिमशालिनः। कहा कि धनिनो अपि निरुन्मादः, कि धन है लेकिन उन्माद नहीं है। कारण है कि धन मदमस्त होने का कारण है, मद आने का, घमंड होने का कारण है, लेकिन कार्य नहीं हो रहा है। कहा कि धनिन है, धनिक है, धन है, लेकिन मद नहीं है। तो कारण तो है लेकिन कार्य नहीं हो रहा। और कहा युवानो अभी न चंचला, युवावस्था है लेकिन चंचलता नहीं है। तो कारण तो है लेकिन कार्य नहीं है। इस प्रकार जहाँ कारण हो लेकिन कार्य नहीं हो तो वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, आगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।